एक आम कहावत है ना कि जैसा करोगे वैसा भरोगी। हाँ बिल्कुल, कर्म का सिद्धांत। मतलब हमारे हर काम का कोई ना कोई नतीजा होता है, एक तरह का लेन देन। लेकिन आज हम जिन स्रोतों पर बात करने वाले हैं वो एक बहुत दिलचस्प सवाल उठाते हैं। क्या बिना किसी स्वार्थ के, बिना कुछ वापस पाने की उम्मीद के सेवा करना, क्या ये संभव है? बिल्कुल, और ये स्रोत कहते हैं कि ऐसी सेवा सिर्फ एक ही सत्ता करती है, जिसे वो बाप कहते हैं। आज हम एक आध्यात्मिक प्रवचन की कुछ हिस्सों की गहराई में उतरेंगे जो हमारे जाने पहचाने शब्दों को एक बिल्कुल नया अर्थ देते हैं। जाने पहचाने शब्द जैसे कर्म, समय, विनाश और योग। ये स्रोत इन सबको एक बिल्कुल अलग और कह सकते हैं कि चौंकाने वाली नजरिए से देखते हैं। अच्छा, जी तो आज का हमारा मिशन यही है, ये समझना कि ये आध्यात्मिक ढांचा इन अवधारणाओं को कैसे फिर से परिभाषित करता है। चलिए इस विचार की परतों को खोलते हैं। तो सबसे पहली बात जो मेरा ध्यान खींचती है वो है एक अद्भुत क्लास का जिक्र। अद्भुत क्लास। और जब स्रोत इसे अद्भुत या वंडरफुल कहते हैं तो वो मजाक नहीं कर रहे। ये कोई आम क्लास तो नहीं लग रही। बिल्कुल नहीं। इसमें छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े भी हैं, और सबसे हैरान करने वाली बात, यहाँ तक कहा गया है कि अहिल्या, कुब्जा जैसी पौराणिक पात्र और साधु भी एक दिन आकर इसमें बैठेंगे। ये तो किसी भी स्कूल या यूनिवर्सिटी के दायरे से बहुत आगे की बात है। वही तो। इसकी अद्भुत बात यही है कि इसमें दाखिले का कोई नियम ही नहीं है। उम्र, लिंग, सामाजिक स्थिति, आपका अतीत, मतलब कुछ भी मायने नहीं रखता। ये क्लास सबके लिए खुली है। और इसमें मेहनत किस बात की है? इसमें जो मुख्य मेहनत है वो किसी शारीरिक कसरत या घंटों तक शास्त्र पढ़ने की नहीं, बल्कि एक बहुत ही सरल चीज की है, याद। बस याद करना। ये सुनने में तो बहुत आसान लगता है। मतलब सिर्फ याद करने से सब ठीक हो जाएगा? इसमें कोई तो पेच होगा। पेच है, और वो बहुत गहरा है। स्रोत कहते हैं कि याद के लिए भी ज्ञान चाहिए। अच्छा। यानी ये कोई अंधी या भावुक याद नहीं है। आपको पहले ये समझना होगा कि आप किसे याद कर रहे हैं, क्यों याद कर रहे हैं, और इस याद का मकसद क्या है। यही ज्ञान उस याद को एक शक्तिशाली साधना बनाता है, जो आत्मा और शरीर दोनों का नेचर क्योर, मतलब प्राकृतिक उपचार करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अहिल्या और कुब्जा जैसे पात्रों का जिक्र इसीलिए है। बिल्कुल, आपने सही नब्ज पकड़ी है। ये दिखाने के लिए कि उनका अतीत, उनके शाप या उनकी सामाजिक स्थिति, कुछ भी उन्हें इस ज्ञान और याद से रोक नहीं सकता। एग्जैक्टली। इन पात्रों का नाम लेना एक बहुत बड़ा बयान है। ये समाज के सारे नैतिक पैमानों को एक तरफ रख देता है। ये कहता है कि जिसे दुनिया ने ठुकरा दिया हो, जिसे पापी या श्रापित माना हो, उसके लिए भी दरवाजा खुला है। हाँ, क्लास का अद्भुत होना इसी बात में है कि वो इस ज्ञान और याद की विधि को बिना किसी भेदभाव के सबके सामने रखती है। ये आध्यात्म को पूरी तरह से लोकतांत्रिक बना देता है। तो ये क्लास सिर्फ व्यक्तिगत शांति के लिए नहीं है, बल्कि ये लोगों को किसी बहुत बड़े बदलाव के लिए तैयार कर रही है ना? बिल्कुल। स्रोत सिर्फ व्यक्तिगत बदलाव की बात नहीं करते, वो पूरी दुनिया के बदलने की बात करते हैं। और यहीं पर उनका समय को देखने का नजरिया वो हमारे रोजमर्रा की समझ से बिल्कुल अलग हो जाता है। हाँ, हमारी आम समझ में समय एक सीधी रेखा में चलता है, अतीत, वर्तमान, भविष्य। सही। लेकिन इन स्रोतों में कहा गया है कि ये दुनिया 5000 साल के एक चक्र में घूमती है। इसे ड्रामा भी कहा गया है, जिसकी कहानी हर 5000 साल में हूबहू खुद को दोहराती है। जो कुछ अभी हो रहा है वो ठीक वैसा ही है जैसा 5000 साल पहले हुआ था। एक मिनट, अगर सब कुछ पहले से तय है एक ड्रामा की तरह, तो फिर इसमें व्यक्तिगत कर्म और मेहनत की क्या जगह है? अगर अहल्या और कुब्जा को आना ही है, तो फिर किसी को प्रयास करने की क्या जरूरत है? क्या इसमें इच्छा स्वातंत्र या फ्री विल जैसी कोई चीज है? ये इस दर्शन का सबसे दिलचस्प विरोधाभास है। स्रोत कहते हैं कि ड्रामा का पूरा प्लॉट भले ही तय हो, लेकिन उस ड्रामा में आपका पार्ट, अच्छा, और आपके पार्ट की क्वालिटी आपके हाथ में है। मतलब आप अपना किरदार कितनी अच्छी तरह निभाते हैं, ये आपका प्रयास है। बिल्कुल। मेहनत इस बात की है कि आप खुद को अपने किरदार के सबसे ऊंचे, सबसे दैवीय संस्करण के साथ जुड़े। तो इच्छा स्वतंत्र खत्म नहीं होता, बल्कि उसका लक्ष्य बदल जाता है। लक्ष्य कहानी को बदलना नहीं, बल्कि अपने किरदार को सिद्ध करना है। सही। ठीक है, तो इस 5000 साल के ड्रामा के हिस्से के तौर पर पुरानी दुनिया के विनाश की भी बात की गई है। और यहाँ एक और चौंकाने वाली बात आती है। स्रोत इसे कल्याणकारी लड़ाई कहते हैं।
विनाश और कल्याण, ये दोनों शब्द एक साथ कैसे फिट होते हैं? ये समझना वाकई मुश्किल है। इस दृष्टिकोण के अनुसार ये विनाश एक अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत के लिए एक जरूरी प्रक्रिया है। जैसे किसी पुरानी इमारत को गिराना। बिल्कुल, जैसे एक पुरानी, जर्जर और खतरनाक हो चुकी इमारत को गिराकर ही उसकी जगह एक नया, मजबूत घर बनाया जा सकता है, वैसे ही इस पुरानी, दुखों से भरी दुनिया जिसे कलयुग कहा गया है, उसका विनाश एक नई, सुखमय दुनिया यानी सतयुग के लिए रास्ता बनाएगा। मैं ये सैद्धांतिक बात समझ रही हूँ, लेकिन स्रोत कहते हैं कि जो बड़े बड़े बम बन रहे हैं वे रखने के लिए नहीं हैं। आज की दुनिया में तो परमाणु युद्ध के डर से लोग कांपते हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि ये कल्याणकारी है। व्यवहारिक रूप से कोई अपने चारों ओर तबाही देखकर खुश कैसे हो सकता है, भले ही उसे पता हो कि बाद में कुछ अच्छा होगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। इसके पीछे एक गहरा मनोविज्ञान काम करता है। जब आप किसी घटना को एक बड़े पूर्व निर्धारित ड्रामा का हिस्सा मान लेते हैं, तो उसका व्यक्तिगत डर कम हो जाता है। अच्छा, आप उसे एक दर्शक की तरह देखने लगते हैं। हाँ, एक ऐसा दर्शक जो जानता है कि नाटक का अंत सुखद है। इसीलिए अनुयायियों को डरने के बजाय खुश होने के लिए कहा गया है। स्रोत में इसे एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्यांश दिया गया है, रुद्र ज्ञान यज्ञ से प्रज्वलित विनाश ज्वाला। रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसमें तो बहुत कुछ छिपा है। बिल्कुल, रुद्र शिव का वो रूप है जो संहारक है, लेकिन परिवर्तन के लिए, जो पुरानी सड़ी गली चीजों को हटाता है। और यज्ञ? यज्ञ एक पवित्र अग्नि है जिसमें अशुद्धियों की आहुति दी जाती है ताकि पवित्रता स्थापित हो। तो इस नजरिए से ये विनाश कोई अंधी हिंसा नहीं है, बल्कि ज्ञान की अग्नि से शुरू हुई एक शुद्धिकरण की प्रक्रिया है। हाँ, अनुयायियों के लिए यह डर का नहीं बल्कि परिवर्तन और एक बेहतर भविष्य के आगमन का संकेत है। इस पूरे ड्रामा और इसके रचयिता की बात हमें वापस उसी सवाल पर ले आती है जिससे हमने शुरू किया था, निष्काम सेवा पर। हाँ, अगर ये सारा खेल आत्माओं के कल्याण के लिए रचा गया है, तो इसे रचने वाले की भूमिका क्या है? यहीं पर लौकिक पिता और आध्यात्मिक बाप की तुलना बहुत मायने रखती है। हाँ, ये निष्काम सेवा के सार को समझाने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। स्रोत समझाते हैं कि एक दुनियावी पिता अपने बच्चों की परवरिश करता है, उन्हें पढ़ाता लिखाता है, लायक बनाता है, लेकिन कहीं न कहीं हाँ, मन में एक उम्मीद रहती है। बिल्कुल, एक सूक्ष्म कामना या उम्मीद होती है कि बच्चे बुढ़ापे में उसका सहारा बनेंगे। इसमें कुछ गलत भी नहीं है, ये मानवीय स्वभाव है। हाँ, ये एक तरह का सामाजिक और भावनात्मक लेन देन है, भले ही उसमें बहुत प्यार शामिल हो। हमारे समाज का तो ताना बाना ही इसी पर टिका है। सही कहा, लेकिन आध्यात्मिक बाप यानी परमपिता की सेवा को इससे बिल्कुल अलग बताया गया है। वो निष्काम है, वो बच्चों को स्वर्ग का राज्य देते हैं, उन्हें हर सुख से भरपूर बनाते हैं, पर बदले में कुछ नहीं मांगते। वो खुद उस राज्य पर राज नहीं करते। नहीं, स्रोत में एक बहुत सुंदर पंक्ति है, मैं राजाए नहीं लेता हूं न गंवाता हूं। उनकी सेवा में कोई निजी स्वार्थ नहीं है, वो देते हैं और बस देते हैं। ये विचार तो पूरी तरह से गिवर और रिसीवर के रिश्ते को ही बदल देता है। स्रोत ये भी कहते हैं, मैं तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक हूं, सो तो तुम भी हो, परंतु तुम राजाए लेते हो और गवाते हो। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वो सत्ता के खेल से परे हैं। वो आत्माओं को मालिक बनाते हैं, लेकिन खुद उस मालिकी के सुख या दुख को नहीं भोगते। वो उस चक्र से बाहर हैं। और आत्माएं उस राजाई को पाती हैं, उसका सुख भोगती हैं और फिर कर्मों के प्रभाव में उसे गवा भी देती हैं, लेकिन वो बाप दाता बनकर हमेशा उस चक्र से निर्लिप्त रहता है। यही निष्काम सेवा का शिखर है। बिल्कुल, एक ऐसा आदर्श जहां सेवा का उद्देश्य केवल सेवा करना है, बदले में कुछ पाने की इच्छा से कोसों दूर। अगर सेवा सबके लिए है और बिना किसी शर्त के है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उस तक पहुंचने का रास्ता भी सबके लिए होना चाहिए। हाँ, और स्रोत इस बात पर बहुत जोर देते हैं। ये इस ज्ञान का एक बहुत ही क्रांतिकारी पहलू लगता है। अक्सर आध्यात्मिक मार्गों पर कुछ नियम, कुछ शर्तें होती हैं कि कौन योग्य है और कौन नहीं, लेकिन यहाँ कहा गया है कि ये ज्ञान सिर्फ कुछ चुने हुए लोगों के लिए नहीं है। अजामिल जैसे पापी, गणिकाएं और यहाँ तक कि भीलनी जैसी आदिवासी महिलाओं के भी उद्धार की बात है। बिल्कुल, सोत में सिंध की एक भीलनी का जो उदाहरण है वो दिल को छू जाता है। हाँ। वो ध्यान में जाती थी, उसे गहरे अनुभव होते थे, लेकिन उसके परिवार वाले समाज के डर से उसे ले गए, क्योंकि उन्हें अपनी बिरादरी में हंगामे का डर था। ये आज भी कितना प्रासंगिक है ना। बहुत ज्यादा।
व्यक्तिगत आध्यात्मिक खोज और सामाजिक दबाव के बीच का संघर्ष। बिल्कुल। ये कहानी बहुत मार्मिक है, लेकिन इसका संदेश बहुत शक्तिशाली है। संदेश यह है कि समाज भले ही कितने भी बंधन लगा दे, आत्मा का अपने पिता से विरासत लेने का हक कोई नहीं छीन सकता। किसी की सामाजिक पृष्ठभूमि, उसका पेशा या उसका अतीत कुछ भी उसे अयोग्य नहीं बनाता। श्रुत की एक पंक्ति है जो इसका सार है, काम से कोई कनेक्शन नहीं है, इसमें सारा मदार है बाप के साथ बुद्धियोग लगाने का। तो मतलब ये एक आंतरिक कनेक्शन है जो हर बाहरी लेबल को पार कर जाता है। हाँ, आप राजा हैं या रंक, साधु हैं या कोई जिसे समाज पापी कहता है, कनेक्शन की लाइन सबके लिए एक ही है और हमेशा खुली है। बिल्कुल। बुद्धियोग यानी अपनी बुद्धि का योग, अपनी समझ का कनेक्शन, उसे एक परम सत्ता से जोड़ना। आपकी सामाजिक पहचान क्या है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपकी बुद्धि का तार कहाँ जुड़ा है। ये हर आत्मा को बराबर का अवसर देता है। चलिए इसी कनेक्शन या योग की बात करते हैं। आज की दुनिया में योग शब्द बहुत आम हो गया है। बहुत ज्यादा। हर कोई योग की बात करता है, फिटनेस के लिए, मानसिक शांति के लिए। लेकिन इन स्रोतों में योग शब्द से ज्यादा याद शब्द पर जोर दिया गया है। हाँ। कहा है कि याद अक्षर बहुत मीठा है। योग और याद में ऐसा क्या फर्क है कि याद को ज्यादा महत्व दिया गया? वाह, ये तो बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, आज की दुनिया में योग शब्द अक्सर शारीरिक आसनों या ध्यान की एक तकनीक तक सीमित हो गया है। एक अभ्यास बन गया। हाँ, एक अभ्यास बन गया है जिसे आप दिन में कुछ समय के लिए करते हैं। ये एक क्रिया है। लेकिन स्रोत कहते हैं कि योग का असल अर्थ तो जुड़ना है, और याद शब्द इस जुड़ाव को ज्यादा व्यक्तिगत, निरंतर और भावनात्मक रूप देता है। ये बहुत दिलचस्प है। तो योग एक तरह की एक्टिविटी है, जबकि याद एक स्टेट ऑफ बीइंग है। क्या बात है, आपने एकदम सही समझा। याद एक रिश्ता है, कोई मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं। एग्जैक्टली। याद को एक निरंतर संबंध के रूप में देखा गया है। ये सिर्फ एक अभ्यास नहीं, बल्कि एक आंतरिक बातचीत है। श्रोत में इसका उदाहरण भी है कि अपने आप से कैसे बात करें। बाबा, आप फिर से आए हो। हम तो आपको भूल गए थे। आपने हमको बादशाही दी थी, आप फिर आकर मिले हो। ये एक बच्चे का अपने खोए हुए पिता से प्यार भरा संवाद है। हाँ, ये एक रिश्ता है जिसे आप हर काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते निभा सकते हैं। तो याद एक तरह से 24 घंटे का योग है। बिल्कुल। ये बात मुझे इसलिए भी महत्वपूर्ण लगी क्योंकि आज योग एक अरबों डॉलर का उद्योग बन गया है। जिसमें महंगे मैट, कपड़े, रिट्रीट सब शामिल हैं। सही। लेकिन याद तो पूरी तरह से आंतरिक है। इसके लिए किसी बाहरी चीज की जरूरत नहीं। बिल्कुल। ये उसे पूरी तरह से सुलभ बना देता है। इसी याद से वर्षा यानी विरासत मिलेगी। इसी याद की अग्नि से आत्मा, जो तमो प्रधान यानी लोहे जैसी जंग लगी हुई बन गई है, वह फिर से सतो प्रधान या कहें कि सच्चा सोना बनेगी। इसीलिए याद शब्द को मीठा कहा गया है। हाँ, क्योंकि ये कोई नियम या तकनीक नहीं, बल्कि प्रेम और अपनेपन का एक सहज, निरंतर अनुभव है। तो आज की इस चर्चा से कुछ मुख्य बातें निकल कर आईं। हमने एक ऐसी अद्भुत क्लास की बात की जो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए है। हमने विनाश के एक ऐसे सिद्धांत को समझा जो अंत नहीं बल्कि एक कल्याणकारी शुरुआत है। सही। हमने निस्वार्थ सेवा के सच्चे अर्थ को जाना जो दुनियावी लेन देन से बिल्कुल परे है। और हमने मुक्ति के एक ऐसे सरल मार्ग को देखा जो किसी कठिन साधना पर नहीं बल्कि सिर्फ याद जैसे मीठे और व्यक्तिगत संबंध पर आधारित है। बिल्कुल। इन सभी विचारों को अगर एक साथ देखें तो ये जीवन जीने का, दुनिया को देखने का और अपने हर कर्म को समझने का एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। इन स्रोतों में एक वरदान का जिक्र है, स्वयं को जिम्मेदार समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करने वाले संपूर्ण सिद्धि स्वरूप भव। यानी खुद को जिम्मेदार समझकर सही तरीके से हर काम करने से ही सफलता मिलती है। हाँ, ये तो एक बहुत शक्तिशाली विचार है। हाँ, और इसी से जुड़ा एक विचार हम अपने श्रोताओं के लिए छोड़ सकते हैं। बताइए। सोचिए, अगर कोई अपने हर काम को सिर्फ एक निजी, तात्कालिक कर्म न समझे, बल्कि ये सोचे कि उसका हर छोटा बड़ा काम एक ऐसा विधान या कानून बन रहा है जो पूरे 5000 साल के चक्र के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। तो जिम्मेदारी के प्रति उसका नजरिया कैसे बदल सकता है? वाह। तब तो चाय बनाने जैसा छोटा काम भी लापरवाही से नहीं किया जा सकेगा। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ अभी के लिए चाय नहीं बना रही हैं, आप आने वाले हर कल्प के लिए चाय बनाने का स्टैंडर्ड सेट कर रही हैं। बिल्कुल।
तब जिम्मेदारी एक बोझ नहीं बल्कि सबसे ऊंचे दर्जे का एक रचनात्मक कार्य बन जाती है। और शायद यही इन सभी शिक्षाओं का सार है। मान द्वारा निरंतर अपनी स्थिति को ऊंचा बनाने की प्रेरणा सब कुछ आज बाबा ने हमें दिया है। अगर आज की मुरली से आपको कोई विशेष प्रेरणा या स्वमान का अनुभव मिला हो तो उसे अपने जीवन में धारण करें और दूसरों को भी प्रेरित करें। अपने विचार या अनुभव कमेंट में साझा करें ताकि अन्य आत्माओं को भी शक्ति मिले। याद रखें, हर शुभ संकल्प ही विश्व कल्याण की सेवा है। ओम शांति। ओम शांति।